हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआरटी पाठशाला। आज हम हिंदी का टॉपिक लिंग को डिस्कस करेंगे। कैसे स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बनाना है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना है, क्या नियम होते हैं, कौन कौन से शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग रहते हैं, सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, उनको भी जानेंगे ताकि आपको आने वाली परीक्षा में इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है निशान या फिर चिन्ह। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की पुरुष या स्त्री जाति अथवा नर या मादा होने का बोध हो उसे ही लिंग कहते हैं। यानी कि लिंग से हमें क्या पता चलता है कि जो वस्तु व्यक्ति वो स्त्री जाति से बिलोंग करता है या फिर पुरुष जाति से, नर है या मादा है, उस संज्ञा के इस जिस रूप से हमें इसका बोध हो, यानी कि नर या मादा है इसका बोध हो, तो हम उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। जिससे पुरुष जाति का बोध हो पुल्लिंग होगा, स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग होगा। पुल्लिंग में आ जाएगा जैसे घोड़ा, कुत्ता, पंखा। स्त्रीलिंग में बिल्ली, चादर, कलम। तो अब हम कुछ शब्दों को जान लेते हैं कि जो कि सदैव क्या होते हैं, पुल्लिंग में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्दों की पहचान पहचान तो करनी पड़ेगी। जैसे पर्वतों का नाम भी इसमें आता है, हमारा पुल्लिंग में आता है। इसका थोड़ा सा साइज छोटा। हाँ, जिन संस्कृत शब्दों के अंत में त्रय होता है, जैसे नेत्र, शास्त्र, चित्र, पात्र, पत्र, तो ये क्या होते हैं, हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। इनको आपको ज़्यादा रट्टे नहीं लगाने, एक बार थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जिन भाववाचक संस्कृत संज्ञाओं के अंत में तो त्य रे वह होता है, जैसे महत्व, शौर्य, सत्य, लाघव, नृत्य। ये भी क्या होते हैं, हमारे पुल्लिंग शब्दों में आते हैं। हिंदी की भाववाचक संज्ञाएं हो जाती है, जैसे चढ़ाओ, बुढ़ापा, बचपन, ये सब। रत्न व धातुओं के नाम भी इसमें आते हैं, हीरा, सोना, मोती, लोहा, पीतल। चांदी क्या है, अपवाद है, और अक्सर क्या है, अपवाद से ही प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि चांदी क्या है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होते हैं, माता पिता, राधा कृष्ण जो भी होते हैं, ये सब क्या होते हैं, हमारे पुल्लिंग में ही आते हैं। दिनों के नाम सोमवार, रविवार, शनिवार। ग्रहों के नाम बुध, शुक्र। इसमें भी एक अपवाद है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग मानी गई है। ठीक है, तो पृथ्वी का आपसे पूछा जा सकता है, तो कौन सा लिंग है, कौन सा है, स्त्रीलिंग है। पेड़ों के नाम है, जैसे आम, पीपल, शीशम। अनाजों के नाम है गेहूं, बाजरा, धान, जौ, मटर। ये हमारी कुछ पहचान थी जिसमें पुल्लिंग शब्दों की पहचान है, या फिर आपको ध्यान में रखना है कि क्या क्या पुल्लिंग माने गए हैं। इनसे अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे, जैसे कि हिंदी संज्ञा के अंत में जब अनुस्वार आता है, अनुस्वार क्या होता है, जैसे ये भिंडी, भों, सरसों, ये सब। नदियों के नाम गंगा, महानदी, गोदावरी, नर्मदा। भाषा, बोलियां, तिथियां, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं। नेक्स्ट है पद सूचक उभयलिंगी कहलाते हैं। अब होता क्या है कि कुछ हमारे व्यवसायों के नाम या फिर कुछ पदों के नाम पद सूचक ऐसे शब्द होते हैं जो उभयलिंगी कहलाते हैं, यानी कि वो मेल भी, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, हो सकती है, और पुल्लिंग भी हो सकता है। तो जैसे कि इंजीनियर, अब इंजीनियर क्या है, उभयलिंगी है ना, वो दोनों हो सकते हैं। प्रधानमंत्री है, पार्षद है, सचिव है, गवर्नर है, मुख्यमंत्री है, खिलाड़ी है, डॉक्टर है, वकील है, मैनेजर है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न चार आपसे ऑप्शन दे देंगे, तीन स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का और एक ये दे दिया जैसे प्रधानमंत्री, तो आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से उभयलिंगी कौन सा है, तो आप बता देंगे प्रधानमंत्री है। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट है कुछ शब्द हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग रहते हैं, यानी कि नित्य पुल्लिंग रहते हैं। कौन कौन से हैं, घर, मकान, बिच्छू, मच्छर, पानी, तोता, कौवा, उल्लू। बहुत आसान है, आप एक ही बार में समझ जाएंगे। फिर है नित्य स्त्रीलिंग, जैसे जीभ, मैना, छत, रोटी, पीठ, उंगली, मक्खी, मछली, कोयल, आँख, चील, छिपकली। ये सब क्या है, नित्य स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जैसे लिंग बदलो आ जाता है, तो कैसे लिंग बदलना है, देखो। नर का मादा, कलर चेंज, हाँ,
ध्यान से देखो, मच्छर मादा मच्छर, नर तितली तितली, नर मक्खी मक्खी, कछुआ मादा कछुआ। अब नर और मादा लगाकर कैसे करते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा, क्या देखा कि जो मच्छर है वो पुल्लिंग है, मच्छर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग बनाएंगे तो आगे मादा लगा देंगे, जैसे हमने आगे मादा लगा दिया। अब जैसे तितली है तो तितली क्या है हमारी स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग रहती है तो हमने उसके आगे नर तितली बना दिया। मक्खी है, मक्खी कहाँ है, देखो नित्य स्त्रीलिंग में, तो उसके आगे हमने नर तितली लगा दिया। कछुआ है, कछुआ क्या रहता है, सदैव नित्य हमारा पुल्लिंग रहता है, तो हम अगर उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मादा लगा देंगे। तो ये इस तरीके से भी आपको क्या आ सकता है, वो आ सकता है, लिंग बदलो। तो इस तरीके से आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से नित्य पुल्लिंग रहते हैं, नित्य स्त्रीलिंग रहते हैं, तो हम दूसरे को बनाना होगा तो कैसे कर देंगे, नर या मादा लगा देंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं जिसमें चेंज होता है या फिर कुछ पीछे के अक्षर बदलते हैं जिससे हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, तो वो कुछ नियम भी होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि गुरु का क्या बन गया, गुरुआइन, चौधरी का चौधराहिन, हाथी का हथीनी, जाट का जाटनी, पंडित का पंडिताइन, सदस्य का सदस्या, चौबे का चौबाइन, शिष्य का शिष्या, आचार्य का आचार्या, सूत का सूता, शूद्र का शूद्रा, याचक का याचिका, पाठक का पाठिका, माली मालिन। अब यहाँ पे एक नियम है, ता का हम त्रय बना देते हैं, जैसे कि ता होता है, जैसे ये तो अलग है, सुनार सुनरा सुनाराइन। जैसे नेता, नेता के लास्ट में क्या है, ता का क्या बना रहे हैं, त्रय बना रहे हैं, यहाँ पे देखो त्रय। नेता का क्या बन गया, नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, कर्ता कर्त्री, दाता दात्री, दाता धात्री, निर्माता निर्मात्री, भव भवानी, नाती नातिन, इंद्र इंद्राणी, स्वामी स्वामिनी। वान का वती बना देते हैं हम, और मान का मती बना देते हैं, जैसे कि अभिमानी अभिमति भी हो सकता है, जैसे श्रीमान, तो इसमें मान वाला लगा हुआ है, मान का क्या बना दिया, मान का मति बना दिया, जैसे अभी श्रीमान तो श्रीमती, इसी तरीके से। तपस्वी तपस्विनी, परोपकारी परोपकारिणी, अभिमानी अभिमानिनी, श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती। यही रूल यहाँ पे क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। वैसे भी आप 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको ये रूल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको 4 ऑप्शन में से आप अलग से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो हम खुद से जो ऑप्शंस हैं पेपर में उभर के आने लग जाते हैं, चिक चिक के जैसे ऑप्शन बता रही हो कि ये मेरा उत्तर है। आयुष्मान आयुष्मती, ज्ञानवान ज्ञानवती, युवा युवती, पुत्रवान पुत्रवती, शक्तिमान शक्तिमती, एकाकी एकाकिनी, ऋषि ऋषिका, तरुण तरुणी, गोप गोपी, चिड़ा चिड़िया, संयोजक संयोजिका, बहनोई बहन, नंदोई ननंद, प्रिय प्रिया। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ पे मार्क भी कर रखा है ऋषि का, क्योंकि जो ऋषि है उसका कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना है ऋषि का। नेक्स्ट है बिलाव बिल्ली, बिल्लाव बिल्ली, खतरी खतरानी, राजा रागी, भगवान भगवती, विद्वान विदुषी, महान महती, ग्रंथकार ग्रंथकर्ती, रुद्र रुद्राणी, पूज्य पूज्या, वक्ता वक्त्री, नपुंसक बाज, साधु साध्वी, विदुर विधवा, वीर वीरांगना, क्षत्रिय क्षत्रिय या क्षत्राणी, कवि कवियत्री। अब है प्राणियों के समूह। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, प्राणियों के समूह होते हैं जो किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं और कुछ स्त्रीलिंग में आते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। तो देखो समूह, झुंड, कुटुंब, संघ, दल, मंडल, ये है पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग, सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले, भीड़, फौज, सभा, प्रजा, सरकार, टोली। लिंग शब्द संस्कृत का है, हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है। लिंग वचन कारक विकारक तत्वों की श्रेणी में आता है। तो ये तो ऐसे ही है, ये ध्यान रखना, ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं कई बार डायरेक्ट सवाल।
तो यहीं पे जो हमारा लिंक का चैप्टर है, लिंक का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आई होप you enjoy this video. We will meet in next session. Till then, bye.